अब तक आपने पढ़ा, आकाश की उपेक्षा से निशा समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसने अपनी दोस्त नीलम से इसका जिक्र किया। उसके मन ने किसी तीसरे के होने का संशय जताया, लेकिन उसे अभी भी किसी बात का समाधान नहीं मिला है। बेचैन निशा सोसाइटी में घूमते टहलते अपना मन बहलाती है। वहीं उसकी मुलाकात अरोरा अंकल और अरोरा आंटी से होती है, जो इस उम्र में भी एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। निशा की परेशानी नीलम को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। रविवार के दिन राकेश सुबह से मूड में था और नीलम उससे बचने की कोशिश में। एक सितार के दो तार अलग अलग सुर में कब तक बन सकते हैं। आकाश अपनी अक्षमता पर खुद चिंतित है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। अब आगे अपने अगल बगल से चलने की आवाज से आकाश का ध्यान टूटा। उसने रिस्ट वॉच पर एक नज़र डाली। 8:15 बज गए थे। अरे इतनी देर हो गई। उसने एंटी ग्लेयर ग्लास निकाल टेबल पर पटका कुर्सी पीछे खिसकाकर पैरों को लंबा किया, दोनों हाथों को ऊपर उठा, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर शरीर को तान उसकी जकड़न को दूर किया। आंखों को मिचमिचाकर उनमें नमी उतार ताजगी लाने की कोशिश की। कुछ देर आंखें बंद कर दिमाग में भरे दिन भर के काम और तनाव को बाहर निकाला। फिर शरीर को सामान्य अवस्था में कर एक बार फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा। चमकती स्क्रीन पर लाल काले नीले रंग में चमकते डेटा अगली कमांड की प्रतीक्षा में थे, लेकिन कमांडर अब उन्हें भी विश्राम देने का मन बना चुका था। Ctrl+S दबाकर आकाश ने उन्हें स्क्रीन के पीछे जाकर आराम करने का हुक्म दिया और लैपटॉप बंद कर डेस्क पर फैले पेन, नोटपैड, बिस्किट के पैकेट को ड्रावर में रखा। अपनी जेब में पेन ड्राइव चेक की, मोबाइल जेब में और लैपटॉप बैग में रख वाटर बोतल से पानी पीकर साइड पॉकेट में फंसाया और उठ खड़ा हुआ। खड़े होकर उसने क्यूबिकल के चारों ओर नजर दौड़ाई। अधिकतर लोग जा चुके थे। उसने जेब से बाइक की चाबी निकाली, बैग कंधे पर टांगा और ऑफिस से बाहर आ गया। पार्किंग में उसी के ऑफिस के सहकर्मी खड़े बातचीत कर रहे थे। उन्हें हेलो कहता वो आगे बढ़ गया। वो जानता था कि उनका रात का कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन वो उनमें शामिल नहीं होना चाहता था। वो तो जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, अपनी निशा के पास। आकाश ने लॉक खोलकर हेलमेट लगाया और बाइक पर बैठकर स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ ध्यान आया। उसने मोबाइल चेक किया और मैसेज देखते उसके मुंह से निकला, ओह शिट यार। पार्किंग से निकलकर बाइक ने गति पकड़ ली और आकाश के विचारों ने भी। आज कुक नहीं आया, क्या करे? खाना खाते हुए घर जाए या ऑनलाइन ऑर्डर कर दे? ऑर्डर करके आराम से घर में बैठकर खा सकता है, लेकिन उसकी इतनी सारी पैकिंग खोलना उसे पसंद नहीं है। वो रास्ते में कुकू द ढाबा पर रुक गया। गर्मा गर्म आलू के पराठे, अचार और दही के साथ लाने का ऑर्डर देकर उसने निशा को मैसेज किया, कुक नहीं आया है, खाना खाते घर पहुंचूंगा, देर हो जाएगी। मैसेज रिसीव के नीले रंग के साथ जवाब आया, ओके। उसने मोबाइल जेब में रख लिया और आसपास देखने लगा। युवाओं में लोकप्रिय इस ढाबा कम रेस्टोरेंट कम कॉर्नर पर युवा जोड़े, लड़के लड़कियां या न्यूली मैरिड कपल ही ज्यादा आते हैं। खाना भी इंडो वेस्टर्न है और कम दरों पे मिलता है। सेल्फ सर्विस है। जब उसका टोकन नंबर डिस्प्ले होगा, उसे खुद काउंटर से लाना होगा। एक लड़का साफ सफाई के लिए है। वो जूठे बर्तन उठाकर टेबल साफ करता है। जब निशा यहाँ आती है, चाहे 2-4 दिन के लिए, वे दोनों एक बार यहाँ जरूर आते हैं। इसे निशा ने नाम दिया है लव स्पॉट। पास ही एक लड़की अपने हाथ से लड़के को पेस्ट्री खिला रही है। लड़के के होठों पर लगी क्रीम टिश्यू से पोंछ रही है। दूसरी तरफ एक बोतल से कोल्ड ड्रिंक पीते जोड़ा है, तो कहीं एक कोन से आइसक्रीम खाता। उन्हें देखते आकाश प्रेम के सुखद एहसास से भर गया। वो भूल ही गया है कि वो यहाँ अकेला बैठा है। 93 काउंटर से जोर से आवाज लगाई गई तो वो हड़बड़ा गया। उसका ऑर्डर सर्व हो गया था। वो आसपास देखने में इतना मशगूल था कि डिस्प्ले देख ही नहीं पाया। आकाश अपनी टाउनशिप में पहुंचा तब 9:45 बज चुके थे। पार्किंग में कहीं कहीं ही जगह खाली थी, जबकि लगभग सभी गाड़ियां आ चुकी थीं। बाहर पाथवे पर खाना खाकर कुछ जोड़े और कुछ महिलाओं के ग्रुप चहलकदमी कर रहे थे। इक्का दुक्का बुजुर्ग भी थे जो पार्क में बेंचों पर बैठे थे। बाइक से आगे बढ़ते उसने कुछ निगाहें खुद पर महसूस की, जिन्हें वो लगभग रोज ही महसूस करता है, और ये उसके दिल दिमाग में गुदगुदी सी भरते हैं। वो इन्हें नज़रअंदाज सा करते जरूर दिखता है, लेकिन नज़रअंदाज करता नहीं है। इन्हीं में एक बेहद गहरी नज़र है जो दूर तक पीछा करती। कई बार वो अचानक पलटकर उन्हें देखता है। एक बार देखे गए चेहरे पर चस्पा ये निगाहें एक खूबसूरत महिला की हैं, जिन्हें वो सोसाइटी के कार्यक्रम में हमेशा देखता रहा है। वो उनका नाम नहीं जानता, लेकिन शायद सामने ही किसी बिल्डिंग में रहती हैं इतना जानता है। यूँ तो वे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन है काफ़ी स्मार्ट, और कुछ तो है उनकी नज़रों में जो वो समझ नहीं पाता। वो इसे खुद के व्यक्तित्व का आकर्षण ही समझता है और कुछ गर्व से, कुछ खुशी से मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। निशा भी लगभग रोज ही बाइक वाले इस स्मार्ट लड़के को आते जाते देखती है। कौन है, किस बिल्डिंग में रहता है, अकेला है या फैमिली है, कुछ भी नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों जब से उसके और आकाश के बीच फासले बड़े हैं, उसका ध्यान आसपास आते जाते पुरुषों लड़कों पर अनायास ही चला जाता है। कभी वो उनकी देहयष्टि से आकर्षित होती है, कभी उनके रहन सहन स्टाइल से। वो खुद भी उलझती है इन सब बातों से, लेकिन लगता है जैसे अब उसके खुद के मन पर बस नहीं रहा। आकाश को इस टाउनशिप में रहते लगभग 1.5 साल हो गए थे, लेकिन किसी से बहुत अधिक जान पहचान नहीं थी। इसका एक कारण ये भी था कि वो सुबह जल्दी निकलकर रात देर ही घर लौटता था।
5th फ्लोर पर अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ही उसने अपना बैग सोफे पर पटका और निढाल सा हो गया। घर का सूनापन उस पर हावी होने लगा, जिसके साथ ही दिन भर की ऑफिस की थकान थी। ये थकान सिर्फ ऑफिस की नहीं थी, अकेलेपन की भी थी। अकेले रहते रहते थक चुका था वो। सुबह जाना, रात में लौटना, न घर में कोई उसका इंतजार करने वाला, न बोलने बतियाने वाला। घर क्या सिर्फ 4 दीवारें हैं जहां वो सोने नहाने धोने आता है। ये घर तो तब बनता है जब निशा यहाँ आती है, चाहे 3-4 महीने में 2-4 दिन के लिए ही आए। उन दिनों में ये घर बोलता है, चहकता है, उसका इंतजार करता है, उसका ध्यान रखता है और ये घर घर हो जाता है। गहरी सांस लेकर आकाश उठ खड़ा हुआ। कपड़े बदल मुंह हाथ धोकर वो बेडरूम में आ गया। निशा का मैसेज था, घर पहुंचकर कॉल करना। वो बुदबुदाया, घर कहाँ पहुंचा हूँ? घर तो अभी बहुत दूर है डियर, जितनी दूर तुम हो, जहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाता हूँ। निशा से उसकी मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को इस कदर भा गए कि उन्होंने नंबर एक्सचेंज कर लिए। तब आकाश की नौकरी लगे 6 महीने हो चुके थे और वो एक पीजी में रहता था। निशा का कैंपस सिलेक्शन हो चुका था और वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रही थी। फोन पर लंबी लंबी बातों ने उनकी एक दूसरे के लिए तड़प बढ़ा दी। आकाश तो खैर अकेला रहता था, लेकिन निशा के माता पिता को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने निशा से पूछताछ की तो उसने भी आकाश के बारे में सब कुछ बता दिया। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा। काजी सगाई के अगले ही हफ्ते निशा का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, लेकिन दूसरे शहर में। ये बात अपने मम्मी पापा को बताने के पहले निशा ने आकाश को बताई थी और ये भी बताया था कि ये नौकरी उसका सपना है और वो इसे नहीं छोड़ सकती। आकाश निशा को नहीं छोड़ सकता था और तय रहा कि जब तक दोनों को एक शहर में अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, वे शादी के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। पता नहीं वो जवानी का जोश था, आदर्श बनने की चाह, कैरियर के महत्व को समझने की उदारता या सभी का मिलाजुला रूप। तब आकाश ने कहाँ सोचा था कि एक बार साथ रह लेने के बाद ये दूरी असहनीय होगी। असहनीय तो निशा के लिए भी है, लेकिन आकाश को संभाले रखने के लिए या खुद कमजोर न पड़ जाए, इसलिए वो मजबूत बनी रहती है। फोन की घंटी ने आकाश की तंद्रा तोड़ी। निशा का वीडियो कॉल था। आकाश को लेटे हुए देखकर उसने पूछा, अरे घर कब पहुंचे? फोन क्यों नहीं किया? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अभी आया, 10 मिनट हुए, बस फ्रेश होकर अभी लेटा हूँ। कैसी हो, कैसा रहा दिन? दिन तो बढ़िया रहा, तुम सुनाओ से शुरू हुआ बातों का सिलसिला देर तक चलता रहा। ऑफिस, सहेलियां, पीजी, मम्मी पापा, कितनी बातें होती हैं निशा के पास करने को। वो सुनता रहा, मुस्कुराता रहा, पंखे की हवा में उड़ते रेशमी केश, गुलाब की पंखुड़ियों से हिलते होठों को देखता रहा। नीले गाउन में ढके बंधे उसके उरोजों को नजरों से पीता रहा। उनके अपने पास और खुद को उनके पास होने की चाहत में डूबता उतराता रहा। निशा लगातार बोलती रही, वो बीच बीच में हाँ हूं करता रहा, लेकिन शायद ही वो कुछ सुन और समझ रहा था। वो तो खोया था उन घाटियों में जहां जीवन का परम सुख है, ऐसा सुख जिसे पाए बिना जाना नहीं जा सकता। तुम सुन रहे हो मेरी बात? चिढ़ गई थी निशा। उसकी आंखों को देखते समझ गई थी कि आकाश किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। वो जानती थी कि अगर उसने आकाश को न रोका तो वो उसे भी इसी दुनिया में खींच लेगा। वैसे तो इस दुनिया में प्यार है, उसकी तड़प, उसका एहसास भी है, लेकिन फिर उससे बाहर आना बेहद मुश्किल है, बेहद निराशाजनक। ये दूरी, ये जुदाई तो उसे भी सालती है। वो भी सिमट आना चाहती है आकाश की बाहों में, लेकिन जानती है अगर एक पल को खुद को कमजोर किया और कुछ ऐसा वैसा वादा कर बैठी तो कई वर्षों की मेहनत और सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आकाश इस समय बहुत इमोशनल है। ये समझते हुए उसने हंसते हुए कहा, आकाश तुम भी जानते हो हम इतने दूर हैं कि हमारे बीच फिजिकल कुछ नहीं हो सकता, फिर क्यों तुम उसी बात को बार बार सोचते हो? क्या करूं, नहीं रह पाता तुम्हारे बिना। ये खाली घर, ये बिस्तर काटने को दौड़ता है। ऑफिस से घर आने का मन नहीं करता। बहुत मिस करता हूं बेबी तुम्हें। मिस तो मैं भी करती हूं तुम्हें, लेकिन तुम जानते हो ना कि ये हम दोनों का फैसला था, फिर तुम क्यों बार बार वही बात करके मुझे गिल्ट फील करवाते हो? निशा की आवाज में दुख और नाराजगी दोनों थे। उसकी आंखें छलक आईं, जिन्हें देखकर आकाश भी दुखी हो गया। सॉरी बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन क्या करूं, तुम्हें देखता हूं तो रह नहीं पाता। सॉरी, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। निशा का मूड बहुत खराब हो गया। वे दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। दोनों के दिल भरे हुए थे, आंखें नम थीं, मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियों से छूते हुए एक दूसरे की निकटता महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। कॉल लंबा होने से कटने लगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। आकाश ने कहा, बहुत देर हो गई है बेबी, चलो सो जाओ, सुबह नींद नहीं खुलेगी, फिर कभी फोन भूल जाती हो तो कभी नाश्ता स्किप करती हो। निशा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को किस दिया, गुड नाइट कहा और कॉल काट दी। नीली रोशनी के बंद होते ही कमरे में गहरा अंधेरा छा गया, जिसने आकाश को घेर लिया। मोबाइल एक तरफ रखकर आकाश ने तकिया उठाकर बाहों में भींच लिया। 2 बूंद आंसू तकिए में जज्ब हो गए। दिन भर की थकान ने आकाश की उदास आंखों में नींद भरने की कोशिश की, लेकिन दिल की तड़प और बेचैनी ने उसे परे खिसका दिया। देर तक अंधेरे में आकाश करवटें बदलता